बस एक बात है, that there should be a you above your mind। वो कासिम अली शाह साहब की एक फेमस लाइन है ना कि अपने दिमाग को दिमाग दीजिए, बिकॉज इफ देयर इज नो यू अबव योर माइंड, अगर आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है और आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, अगर आप अपने दिमाग को ये बताने के लिए नहीं है कि गलत और सही क्या है, रवैयों में और रिश्तों में कैसे बैलेंस रखना है, कौन सी वो आदत हैं या वो वैल्यूज़ हैं जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकती हैं और कौन सी नाकामी की तरफ, तो यू कैन राइट माई वर्ड्स कि आपका ब्रेन इतना पावरफुल है कि इट कैन रूइन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। इसके पास हज़ारों ट्रिक्स हैं आपके साथ खेलने की। कभी बताएगा कि आज नहीं, चलो कल कर लेते हैं, कभी कहेगा यार काम बहुत मुश्किल है, कभी कहेगा यार तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये डिज़ाइंड है इस तरह से। जब भी आप किसी काम को करते हुए झिझकते हैं या आपको ये ख्याल पैदा होता है यार ये ज़रा मुश्किल है, पता नहीं मतलब नया है, आई हैव नेवर ट्राइड इट, तो ये उसको सर्वाइवल का मसला बना लेता है कि भाई ये काम जो है ना ये परेशानी में डाल रहा है, मुझे कुछ एफर्ट करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, तो बस इसको किसी तरह अवॉइड करो। फिर आपके अंदर जो है वो खौफ पैदा कर देगा, आपको उस काम से दूर करने की कोशिश करेगा। ये सब कुछ कर सकता है। मेरा आपसे एक सवाल है, वो कौन था जिसने आपको सबसे पहले ये बताया कि लेट्स सपोज कोई भी काम है, कोई भी टास्क है कि तुम ये नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि मुझे किसी चाचू ने, किसी मामू ने, किसी ताया ने, किसी दोस्त ने, किसी टीचर ने, किसी पेरेंट्स ने मुझे ये बताया, मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। इस सीक्रेट को ना समझ लें, और आप जितनी जल्दी समझ लेंगे ना उतना ही आसानी होगी कि आपके और ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो बाहर जो दुनिया एग्जिस्ट करती है, इसके दरमियान सिर्फ एक फ़िल्टर है, एक पर्दा है, और वो है आप। देयर इज़ ओनली यू बिटवीन यू एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बस। और ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए कि आपका दिमाग जो है ना वो हर वक्त कान लगाए बैठा है आप पर, कि आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं खुद के बारे में, मतलब दुनिया के बारे में क्या सोचते, क्या आपके अंदर खिचड़ी क्या पक रही है। जहाँ आपने खुद को ये कहा यार मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, फ़ौरन पकड़ लेगा। आपको 10 तरीक़ों से ये बात साबित करेगा, आपको ये इंप्रेशन देगा कि वाकई यार तुम नहीं कर सकते, छोड़ दो, क्यों कोशिश कर रहे हो, कुछ आसान सा काम ढूंढ लो। जब हम टाइपिंग, जब कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा जब टाइपिंग सीखते हैं, कितना मुश्किल होता है यार, कैसे कीज़ को अपने दिमाग में रखें, कब कौन सी उंगली कहाँ कैसे उठानी। लेकिन जब एक दफ़ा आ जाती है तो फिर बंदा बातें कर रहा होता है अपने दोस्त से, या इधर उधर कहीं चाय पी रहा होता है और साथ में टक 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 टाइपिंग भी चल रही होती। यानी कि जब थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे, स्ट्रेच करोगे खुद को, तो फिर सीख लेता है, और जब सीख लेता फिर कहता है हाँ ये तो बहुत आसान है, तो मसला था ही नहीं। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, इस फ़र्क को भी ज़रा समझ लें, ये बड़ा 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 मज़ेदार है। दुनिया जो होती है ना बाहर, वो सिर्फ आपको कहती है, आप बताते खुद ही हैं खुद को। मिसाल के तौर पर 2 लोग हैं जिनसे सेम ही बात कही जाती है, ठीक है, कहीं सेम बात जाती है, लेकिन वो खुद को क्या बताते हैं, उससे उनकी लाइफ डिटरमिन होगी। दोनों को ये कहा जाता है कि तुम ज़िंदगी में या कारोबार में या पढ़ाई में कोई भी चीज़ एक कर लें, आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। अब पहला शख्स जो है ना वो ये सुन के ख़ुद को बताता है कि यार मैं कहाँ से मुस्तकिल मिजाजी लाऊं, मैं तो थक गया हूँ ज़िंदगी से, बड़ी मुश्किल है, मेरी तो मेहनत का कुछ नतीजा ही नहीं निकलता। इस बंदे का एटीट्यूड इसको कहाँ लेके जाएगा? जब इसने अपने दिमाग को ये बता दिया और अब दिमाग ने इसी के मुताबिक इसके अंदर जो है ना खौफ पैदा कर देनी है, झिझक पैदा कर देनी है, तो ये होगा लाइफ में कामयाब हो सकेगा? अब दूसरा शख्स जो है वो सेम बात सुनता है लेकिन ख़ुद को ये बताता है कि यार मैं लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा क्यों? अच्छा इसलिए क्योंकि मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ। इसका मतलब है कि मुझे अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा करनी है, और अगर मुस्तकिल मिजाजी मेरे अंदर आ गई तो मैं लाइफ में इम्प्रूव कर सकूँगा, ग्रो कर सकूँगा, और लाइफ में ग्रो करना ही तो सक्सेस है। आगे बढ़ना, हमेशा नेक्स्ट लेवल की तरफ खुद को लेकर जाना, खुद को पुश करना, स्ट्रेच करना, सीखना, यही तो सक्सेस है। अब दोनों को एक ही बात कही गई, लेकिन जो बात आगे उन्होंने खुद को बताई, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा। एक खुद पर काम करेगा, एक मेहनत करेगा, ठीक है, अपने अंदर की जो फ्लॉ है, कमी है, मतलब उसके अंदर जो मुस्तकिल मिजाजी नहीं थी, मुस्तकिल मिजाजी को, कंसिस्टेंसी को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेगा, पैदा कर लेगा, लाइफ में ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। दूसरा जो है बस वो ख़ुद को निकम्मा मान के, इनकेपेबल मान के बस बैठा रहेगा, और क्या होगा? जाहिर सी बात है वो लाइफ में आगे मूव नहीं कर सकेगा, ग्रो नहीं कर सकेगा। सो इन शॉर्ट, देयर मस्ट बी अ
अबव योर माइंड। अपने भेजे को भेजा देने के लिए आपका अपने भेजे के ऊपर मौजूद होना ज़रूरी है। दैट्स इट।